हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। यहाँ पर आपसे सीधा ये पूछा गया है कि बौद्धिक योग्यता से कौन संबंधित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। संज्ञानात्मक, यहाँ पर डी आंसर आपका सही है। संज्ञानात्मक में जो मानसिक क्षमताएं होती हैं, कौन कौन सी हैं मानसिक क्षमताएं, जैसे बुद्धि है, मानसिक क्षमता में बुद्धि, चेतना, नोट कर लीजिएगा, बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान। समस्या समाधान, तो ये जो 4 पॉइंट होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यता से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। जो विकास होता है यह सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास का जो यह सिद्धांत है इसको क्या कहते हैं, मस्तिष्काधोमुखी विकास का सिद्धांत कहते हैं। मस्तिष्काधोमुखी विकास, मस्तिष्काधोमुखी विकास को सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 साल से रिपीट हो रहा है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत के अनुसार बालक पहले क्या करता है, पहले सिर, इसके बाद में हाथ पैर पर नियंत्रण करता है, इसके बाद में हाथ व पैर पर नियंत्रण करता है। किसके अंतर्गत आएगा, मस्तिष्काधोमुखी विकास, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और डैश सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। आपसे ये पूछा गया है जो प्राथमिक कारक है वो क्या है, तो यहाँ पर प्राथमिक कारक आपका परिवार हो जाएगा। प्राथमिक कारक क्या है, परिवार है। और द्वितीयक कारक के अंतर्गत हो जाएगा मीडिया, द्वितीयक कारक के अंतर्गत मीडिया हो जाएगा। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, मीडिया भी है और दूसरा क्या है, विद्यालय भी है। दूसरा आपका विद्यालय भी द्वितीय कारक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो डैश उत्पन्न होता है। संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो यहाँ पर असंतुलन हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, असंतुलन। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो जेडपीडी का सिद्धांत है या विकास का समीपस्थ क्षेत्र किसी से संबंधित है, लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और जीन पियाजे ने विकास के 4 सिद्धांत दिए हैं या 4 अवस्थाएं प्रदर्शित की हैं। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था है, यह अवस्था 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष है। इसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की है, 2 से 7 वर्ष है। इसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की मानी जाती है, 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। और जो चौथी अवस्था है अमूर्त अवस्था, चौथी अवस्था अमूर्त अवस्था है, यह अवस्था 11 प्लस मानी जाती है। ठीक है, 11 से ऊपर की अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं, तो ये वह अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था होती है। और यह अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। वस्तु स्थायित्व कब समझने लगता है, किस अवस्था में, संवेदी गामक अवस्था में। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है, जन्म से 2 वर्ष है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं से संबंधित चार्ट देख पा रहे हैं। तो देखिए, जो संवेदी गामक अवस्था होती है यह 0 से 2 वर्ष होती है। और इसमें बालक क्या करता है, तो 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है इसमें वस्तु स्थायित्व को समझने लगता है और बालक में लक्षणोन्मुख व्यवहार का उद्भव होता है।
सेकंड पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। आत्म केंद्रिकता काल्पनिक खेल प्रत्यक्ष बोध का विकास होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें परिरक्षण क्रमबद्धता होती है, वर्गीकरण मूर्त तार्किक चिंतन का विकास होता है। मूर्त है तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूर्त तार्किक हो जाएगा। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें अमूर्त तार्किक चिंतन बालक करता है। तो यह अवस्था 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है या 11 प्लस होती है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो यहाँ पर यह कौन सी अवस्था है? देखिए, चोरी यदि आप करेंगे तो समाज में क्या होगा, समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। तो यह किससे संबंधित है? समाज से संबंधित। और समाज में क्या होता है? कानून व्यवस्था होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा कानून, कानून एवं व्यवस्था। ठीक है, कानून एवं व्यवस्था। आगे आप सभी लोगों को चार्ट दिखाएंगे तो आप सभी लोग उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यदि बालक कोई गलती करता है, उसे दंड दिया जाता है। तो आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, मतलब कोई गलती करता है और दंड से बचना चाहता है, तो यहाँ पर आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पूर्व लौकिक स्तर जो होता है। पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। 3 स्तर कौन-कौन से हैं? 3 स्तर कौन-कौन से हैं? पहला है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला है पूर्व लौकिक स्तर, पूर्व लौकिक स्तर है। दूसरा है लौकिक स्तर, दूसरा है लौकिक स्तर, इसे ध्यान रखिएगा, दूसरा लौकिक स्तर है। तीसरा है पश्च लौकिक स्तर, पश्च लौकिक स्तर। पहला यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जो पूर्व लौकिक स्तर है, यह 4 से 10 वर्ष की अवस्था है। और इस अवस्था में बालक क्या करता है? सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास है। मतलब यहाँ पर क्या है, बालक दंड से बचना चाहता है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि जो यह अवस्था है, सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था है। इसमें बालक बालक ये सोचता है कि यदि मैंने कोई ऐसा कार्य किया जिसके बाद में मुझे दंड मिल सकता है, तो वह वैसा कार्य नहीं करेगा और उचित कार्य करेगा जो नियम के विरुद्ध ना हो। तो ये अवस्था पूर्व लौकिक अवस्था के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा? सजा से बचने के लिए। यदि उसने कोई गलती की तो उसे दंडित किया जाएगा, उसे पनिशमेंट मिलेगा। तो किसमें आएगा? सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास में आएगा। इसके बाद में इसी में पूर्व लौकिक अवस्था में ही, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूर्व लौकिक अवस्था में ही सेकंड पॉइंट है कारण सापेक्ष अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वलाभ से प्रोत्साहित होता है। स्वलाभ का मतलब यहाँ पर है अपने लाभ से। ठीक है, अतः वह सोचता है कि मुझे यह काम अच्छे से करना है, शायद मुझे पुरस्कार मिले। तो यदि वो लालच से कोई काम करता है, देखिए यहाँ पे ऐसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, वो स्व अपने लाभ के लिए, मतलब किसी लालच के लिए यदि काम करता है तो एक कारण होता है। क्या कारण होता है? कि यदि वह काम करेगा तो उसे पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पे स्वलाभ का अर्थ क्या है? अपने लाभ के लिए। ठीक है, अपने लाभ के लिए किया गया कार्य, अपने लाभ के लिए। तो यदि वह अपने लाभ के लिए कोई कार्य करता है, तो वो ये सोचता है कि यदि मैं ये कार्य करूंगा, अच्छा काम करूंगा, तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। तो एक कारण होता है कि यदि मैंने यह कार्य किया तो यहाँ पर मुझे पुरस्कार मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर लौकिक स्तर, जो 10 से 13 वर्ष की अवस्था है। और इसमें क्या है? पहला है यहाँ पर अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लौकिक स्तर है अच्छा लड़का अच्छी लड़की।
इसी में आपका कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास आ जाएगा। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि नकल कर लूंगा तो पास तो हो जाऊंगा, तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। मतलब मम्मी पापा की नजर में अच्छा बनना है, ठीक है, अच्छा बनना है। तो अच्छे बनने के लिए वो क्या कर रहा है, वो नकल करेगा, तो मम्मी पापा की नजर में वो अच्छा बन जाए। और लौकिक स्तर में ही आपका आ जाएगा कानून एवं व्यवस्था। इसके अंतर्गत क्या है, इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि यह समाज के नियमों के विरुद्ध है। अब ये बालक सोचेगा कि यदि मैं चोरी करूंगा, ठीक है, तो उसे सजा मिल सकती है, और सजा किसके द्वारा मिलेगी, समाज के द्वारा मिलेगी। समाज में क्या है, कानून व्यवस्था है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि यदि वह चोरी करता है या चोरी करते पकड़ा जाएगा तो वह समाज के विरुद्ध होगा, जिसके द्वारा उसे दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है पश्च लौकिक स्तर 13 वर्ष से अधिक है। यह अवस्था क्या है, सामाजिक संविदा अभिविन्यास है। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि मैं चोरी कर लूंगा यदि तत्कालीन परिस्थिति की आवश्यकता हुई। अब यहाँ पे मान लीजिए किसी की घर की सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि उसे चोरी करना पड़ रहा है, ठीक है, हो जिसका मूल आधार क्या हो, सामाजिक भलाई है, और उसके घर में बालक है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफी टाइम से भूखे हैं, तो उनकी भूख मिटाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर यदि चोरी की जाएगी तो ये क्या है, तो यह आवश्यकता है, ठीक है। यदि किसी का इसमें भला हो रहा है या किसी की भलाई के लिए चोरी की गई है तो ये क्या हो जाएगा, सामाजिक संविदा अभिविन्यास। भलाई के लिए किया गया कार्य किसके अंतर्गत आएगा, पश्च लौकिक स्तर के अंतर्गत आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, कि यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बालक सोचता है कि किसी की जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मेरी व्यक्तिगत ही हानि क्यों ना हो। तो किसी की जीवन रक्षा की यहाँ पर बात की गई है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले वाइगोत्स्की से संबंधित है। यहाँ पर कहा गया है कि ले वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब सही कथन यहाँ पर क्या है ये बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पृथकीकरण की बात की गई है। पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सामाजिक पृथकीकरण, समाज से अलग की ले वाइगोत्स्की ने बात नहीं की है। दूसरे बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना, जबकि पाण का सिद्धांत किसी से संबंधित है, लेवाइगोत्स्की से संबंधित है, ठीक है, पाण किसी से संबंधित है, लेवाइगोत्स्की से, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करता है, जबकि संकेत के बाद में बच्चे को सहारा दिया जाता है, मतलब मदद की जाती है।